नमस्ते और वेलकम टू द रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड। मैं हूँ राज और इस चैनल पर हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड रेयर क्रिमिनल जिन्होंने वक्त के साथ हिस्टोरियन और इन्वेस्टिगेटर दोनों को चक्कर में डाल रखा है, जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुए। आज हमारे पहले एपिसोड में हम कहानी सुनाएंगे हिस्ट्री के सबसे नटोरियस और मिस्टीरियस सीरियल किलर की। एक ऐसा नाम जो आज भी लंदन की गलियों में अजीब सी सिरन पैदा करता है, जैक द रीपर। आई थिंक ये कई मूवी और टीवी सीरियल वगैरह में भी है। ये कहानी आपको ले जाएगी 19वीं शताब्दी के एंड में, जहाँ लंदन की अंधेरी और डेंजरस इलाके विल चैपल नाम से था एक एरिया में, एक ऐसी जगह जहाँ डर का साया था और एक के बाद एक ऐसी ब्रूटल किलिंग्स हो रही थी जिसका हिसाब ही नहीं था। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हम टाइम में पीछे जा रहे हैं उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करने जो 135 साल से ज़्यादा से अनसॉल्व्ड है। साल था 1888, लंदन का टाइम था। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर शहर था। आखिरकार इंडिया से काफ़ी कंट्रीज़ पे उसका कब्जा भी था, तो लंदन अमीर था। इंग्लैंड उस टाइम पे बहुत अमीर था, लेकिन ये हर चमक के पीछे एक अंधेरा होता है। और लंदन के ईस्ट एंड, खासकर विल चैपल का एरिया, इस अंधेरे का सेंटर था। ये एक्सट्रीम पॉवर्टी, भीड़ भाड़ और होपलेसनेस की जगह थी। यहाँ की हवा में कोल, स्मोक और डेस्परेशन घुली हुई थी। हज़ारों लोग जिसमें आयरलैंड के, ईस्टर्न यूरोप से आए हुए इमिग्रेंट्स भी शामिल थे, इंडिया से भी थे, पाकिस्तान तो उस टाइम पे बना ही नहीं था, इंडिया से भी थे। यहाँ बहुत ही तंग गलियाँ और गंदी जगहों पर रहते थे, जिन्हें रुकरीज़ कहा जाता था। ठीक है, काम मिलना मुश्किल था और जो मिलता भी था उसकी सैलरी बहुत कम होती थी। मोस्टली स्लेवरी टाइप की कंडीशन थी। इस डेस्परेशन के माहौल में कई वुमेंस को अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता था। ये वही डेंजरस और लोलेस दुनिया थी जिसमें एक अनजान साया उभरने वाला था, एक ऐसा प्रेडेटर जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में था और जो जल्द ही पूरी दुनिया में जैक द रीपर के नाम से फेमस होने वाला था। 1888 की ऑटोमन में विल चैपल में टेरर अपने पीक पर पहुंच गया था। 31 अगस्त से 9 नवंबर के बीच में, मतलब करीब 10 हफ्ते के अंदर 5 वुमेन की ब्रूटली हत्या कर दी गई थी। वैसे तो मर्डर वगैरह ये नॉर्मल थे, बट ये एक सेम पर्सन ने किए थे और जो ब्रूटलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये 5 विक्टिम आज कैनोनिकल 5 के नाम रूप से जाना जाता है। थोड़ा नाम लेने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, लेकिन था। ठीक है, और माना जाता है कि ये सभी जैक रीपर के शिकार थी, क्योंकि जो मरने का तरीका, मतलब कि वो सारा सेम ही था। उनकी स्टोरी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि आज सिर्फ स्टैटिक्स नहीं बल्कि रियल लोग जिनकी ज़िंदगी पॉवर्टी और बैड लक के में चल रही थी, वो भी छीन ली गई थी। जो उसका फर्स्ट विक्टिम था वो था मैरी एन निकोलस पॉली। 43 साल की थी वो। पॉली की बॉडी 31 अगस्त 1888 को बक रो के नाम में मिली थी। ये एक एरिया था वुड चैपल के अंदर ही, वाइट चैपल के अंदर। उसका गला बेरहमी से काटा गया था और पेट पर गहरे घाव थे। वो रिपर की पहली नॉन विक्टिम थी। इससे पहले अगर थे तो पता नहीं कि वो उसी के ही थे या किसी और के थे। एनी चैपल सेकंड विक्टिम। 8 सितंबर को 47 ईयर्स ओल्ड एनी की बॉडी हैनबरी स्ट्रीट के एक बैकयार्ड में मिली। ठीक है, उसकी हत्या का तरीका भी ब्रूटल था। गला इतनी बुरी तरीके से काटा गया था कि सर ऑलमोस्ट बॉडी से अलग हो गया था। ठीक है,
और उसका यूट्रस जो बॉडी का हिस्सा होता है बॉडी से काट कर निकाल लिया गया था। और इस हॉरिफिक डिटेल्स ने पुलिस को ये बिलीव करने पे मजबूर कर दिया कि किलर को एटोनॉमी मतलब कि शरीर की रचना का ज्ञान है, मतलब कि उसे पता है कि कौन पेट फाड़ने के बाद कि किडनी कौन सी होती है, लंग्स कौन सा होता है, यूट्रस कौन सा होता है, वगैरह वगैरह। तो ये मतलब कि वो जानकार आदमी था, क्या तो डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एंडो ये दोनों सेम मतलब कि सेम डे, ये डबल इवेंट था, ठीक है। 30 सितंबर की रात को रिपर ने 2 बार अटैक किया। इसे डबल इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। पहले 45 साल की एलिजाबेथ स्ट्राइड की बॉडी बार्नर स्ट्रीट में मिली। माना जाता है कि किलर को शायद किसी ने इंटरप्ट कर दिया, देखा तो नहीं होगा हैं, बट क्या नाम है, डिस्टर्ब कर दिया या आवाज़ सुनी या वो भाग गया, क्योंकि उनकी बॉडी के पर बाकी विक्टिम्स की तरह बहुत ज़्यादा मतलब कि म्यूटिलेशन नहीं हुई थी, काफ़ी ज़्यादा घाव वगैरह नहीं बनाए गए थे। लेकिन 1 घंटे से भी कम टाइम में रिपर ने फिर से अटैक किया। जो दूसरा अटैक था वो क्या नाम है 46 साल की कैथरीन एंडो की बॉडी थी, जो कि म्यूटिलेटेड बॉडी मिट्रे स्क्वायर्स में मिली थी। उनका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था और उनकी लेफ़्ट किडनी और यूट्रस भी गायब थे, मतलब किडनी भी निकाल ली थी और यूट्रस भी निकाल लिया था। मैरी जेन कैली जो कि उसकी लास्ट विक्टिम थी, पाँच ही कोई मारा था, लेकिन जस्ट 5 ने ही इतना फेमस कर दिया था। 9 नवंबर को टेरर अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया था। 25 साल की मैरी कैली रिपर की सबसे यंग और आखिरी नॉन विक्टिम है। उनकी बॉडी उनके कमरे में 13th मिलर कोर्ट में मिली, जो 13th मिलर कोर्ट एक एरिया है लंदन में। ये क्राइम सीन इतना भयानक था कि एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर भी दहल गए थे। मैरी कैली की बॉडी पहचान से पूरे म्यूटिलेटेड थी, मतलब पहचानी ही नहीं जा पा रही थी। उनके ऑर्गन्स को कमरे में इधर उधर फेंक दिया था। रिपर ने सबसे ब्रूटल और फाइनल अटैक किया था, ठीक है। मर्डर्स ने लंदन में एक मैसिव सेंसेशन क्रिएट कर दी। न्यूज़ वगैरह थी, भले ही इस टाइप की जैसे 2025 में है वैसे तो नहीं थी, बट न्यूज़ वगैरह उस टाइम पे भी थी। स्कॉटलैंड यार्ड, द सिटी ऑफ लंदन पुलिस ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हज़ारों के लोग में पूछताछ की गई हैं, घरों की तलाशी ली गई और विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, लेकिन किलर हमेशा एक स्टेप आगे रहा। वो फॉग और अंधेरी गलियों में ऐसे गायब हुआ, कोई भी क्लू नहीं छोड़ा, कोई भी क्लू, उसका क्लू ही नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड करते हुए पुलिस और न्यूज़ एजेंसी को हजारों लेटर मिलने लगे, जो सपोजिटली किलर ने मतलब कि किलर बन के किसी ने लिखे थे। अब वो कंफर्म नहीं है, इसमें से ज़्यादातर तो हॉक्स माना गया कि मतलब नकली हैं। लोगों ने इस मूवमेंट को मतलब कि कैश आउट करने के लिए नकली लेटर्स लिख के दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें से 3 लेटर जो आगे चल के बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, मतलब कि इनफेमस बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। 27 सितंबर को सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को एक लेटर मिला था, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत थी डियर बॉस, लाल शाही से लिखा गया था, लाल रेड इंक से में लिखे हुए लेटर में राइटर्स ने मर्डर्स का मजाक उड़ाया और फ्यूचर में और किलिंग करने की धमकी दी। उसने पहली बार खुद को नाम दिया, ठीक है ना, जैक द रिपर। ये नाम प्रेस में फ़ौरन उठा लिया गया और जल्दी पूरी दुनिया में टेरर का दूसरा नाम बन गया। मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर उस टाइम पे क्या नाम है, वैसे भी वो क्या नाम है कंट्रोल के अंदर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन फिर भी क्या नाम है उसका नाम अभी तक लिया जाता है। अभी भी लोगों को पता है कि हाँ जैक द रिपर कोई है, ठीक है ना। इसके बाद सॉसी जैक, पोस्ट कार्ड और सबसे आखिरी में जो लास्ट लेटर जो सबसे अजीब था वो फ्रॉम हेल लेटर आया। ये लेटर वाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के हेड जॉर्ज लस्क को भेजा गया था। इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर इंसानी किडनी का आधा हिस्सा था।
लेटर में राइटर ने क्लेम किया था कि उसकी किडनी का दूसरा हिस्सा फ्राई करके वो खा गया। किडनी का हिस्सा आधा वो फ्राई करके खा गया, मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान को खा गया। बाप रे। माना जाता है कि ये किडनी कैथरीन एंडो की बॉडी से निकाली गई थी। इन लेटर्स ने पब्लिक में पैनिक बढ़ा दिया, और लेकिन ये सच था कि किलर ये कंफर्म नहीं था कि वो किलर ने लिखे हैं, या किसी जर्नलिस्ट का प्रैंक भी हो सकते हैं जो अपनी स्टोरी और सेंसेशन बढ़ाना चाहता था। ये आज भी एक डिबेट का टॉपिक है और कोई कंफर्म नहीं है। जैक द रिपर की आइडेंटिटी को लेकर सालों से कई थ्योरी और सस्पेक्ट सामने आए। पुलिस की लिस्ट में 100 से ज़्यादा सस्पेक्ट थे, ठीक है ना, लेकिन उसमें से कुछ जो नाम थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे प्राइम सस्पेक्ट नहीं बोलते आजकल पुलिस वाले, तो वो थे, ठीक है ना। उसमें से एक नाम था मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट, एक बैरिस्टर था, टीचर भी था, जो आखिरी मर्डर के कुछ टाइम बाद थेम्स नदी के अंदर, जो थेम्स रिवर है वहाँ पर, उसमें मरा हुआ मिला। उसकी खुद की माँ, उस मतलब कि जो टीचर की थी, ड्रूइट की मॉम, जॉन ड्रूइट की मॉम, उसको भी लगता था कि यही रिपर है, और उसके सुसाइड के बाद मर्डर भी रुक गए थे, जिसने कि उसे प्राइम सस्पेक्ट बना दिया गया था, ठीक है ना। दूसरा सस्पेक्ट जो था उन 100 लोगों में जिनकी जांच हो रही थी, उसमें था एरोन कोमेनिस्की, एक पॉलिश ज्यूइश जो बार्बर था। वो वीड चैपल में ही काम करता था और मेंटल इंस्टेबिलिटीज़ के से सफ़र कर रहा था। कई पुलिस ऑफिशियल का मानना था कि कोमेनिस्की ही रियल किलर है। हाल ही के सालों में कैथरीन एंडो के एक शॉल पर उसका डीएनए का एविडेंस भी मिला था। ये क्लेम किया गया था, हालांकि ये थ्योरी है, ये कंफर्म है, ये बहुत पुराना है और कंट्रोवर्शियल मैटर है, तो इसका कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। सेवरिन क्लोवस्की, जो कि जॉर्ज चैपमैन के नाम से भी जाना जाता था, एक और पॉलिश इमिग्रेंट था जिसने अपनी 3 बीवियाँ, मतलब उस टाइम पे 3 रख पाते थे, हमसे एक नहीं संभल पा रही अभी, लेकिन वो 3 बीवियों को जहर दे के मार डाला था उसने। और इन्वेस्टिगेशन का जो चीफ इंस्पेक्टर था फेडरिक एबरलाइन, उसको पक्का विश्वास था कि चैपमैन ही रीपर है, ठीक है ना। इसके अलावा डॉक्टर, बुचर, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर पे भी शक किया गया, लेकिन हर सस्पेक्ट के खिलाफ जो एविडेंस थे वो सर्कमस्टेंशियल थे। कोई भी सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला जो कि एक पर्सन को डेफिनेटली किलर साबित कर सके। मैरी जेन कैली के मर्डर के बाद जो लास्ट विक्टिम थी, जैक द रिपर का अचानक एकदम से ख़त्म हो गया, क्योंकि वो गायब हो गया और कोई मर्डर वगैरह भी नहीं हो रहा था। लोग काफ़ी सालों तक उससे मतलब डरे रहे, मतलब कि हश हश करके नाम, जो बच्चों को डराने के लिए नाम दिया जाता था ना, उस हिसाब से लेते थे। वो जैसे आया और वैसे ही गायब हो गया, ठीक है ना। क्या वो मर गया, क्या उसे पकड़ कर चुपचाप एक मेंटल असाइलम में बंद कर दिया गया, या फिर उसे बस मर्डर करने का बंद कर दिया, कुछ पता नहीं। आज 135 से भी ज़्यादा साल बाद भी जैक रिपर की आइडेंटिटी हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक है। उसका नाम क्राइम की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया गया। उसने सिर्फ 5 जानें नहीं ली, उसने एक पूरे शहर को टेरराइज़ कर दिया और ऐसी लेजेंड को जन्म दिया जो आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है और डराती भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा लोगों को मर्डर किया, ठीक है ना, बट वो ब्रूटैलिटी, वो टेरर बहुत कम लोग फैला पाए। क्या पता उस टाइम पे मतलब न्यूज़ नहीं हो पाती थी कि दूसरे तक फैले, तो इसलिए उतना नहीं हो पाता था, लेकिन उससे ज़्यादा टेरर कोई भी नहीं फैला पाया। तो आपको क्या लगता है कौन था जैक रिपर? एक पागल डॉक्टर था, या फिर एक फ्रस्ट्रेटेड बुचर था, या कोई जिसका नाम कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि बहुत पुराना मैटर हो गया? अपनी थ्योरीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी अगली मिस्टीरियस कहानी मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप क्वेश्चनिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, बिकॉज नथिंग कैन बी रियल और एवरीथिंग कैन बी रियल। बाय।